माता बहनें ही जलाएंगी, वो पुरुष नहीं जलाएगा। नियम है, मर्यादा है, वो कल्याण के लिए है। वो कहते हैं जी ये कौन माताओं का होगा तो उसका लाभ उठा लेते हैं, पुरुषों से तो उनको लाभ हो नहीं पाता है आजकल के राजनेताओं को। निका ये स्त्रियों वाला, महिला वाला मुद्दा उठा दिया जाए तो इसमें जो है हमारी राजनीति अच्छी चल सकती है। जहां पुरुषों के लिए निषेध होगा वहां तो वो नहीं लड़ेंगे, जहां स्त्रियों के लिए निषेध होगा वहां लड़ने लग जाएंगे, स्त्रियों को भी भड़का देंगे, तुम नेतागिरी करो, तुम नेतागिरी करो कि तुम्हारे लिए अन्याय हो रहा है, तुम्हें क्यों मना किया जा रहा है, क्यों पुरुष ही नमः शिवाय कर सकता है, तुम क्यों नहीं कर सकते हो। उनको भी कहना है, कहने का थोड़ा विधि अलग है, माताओं के लिए विधि अलग है तो थोड़ा पुरुषों के लिए अलग है, और अलग करने से ही काम भी बनेगा। सब एक जैसा तो है, हो ही नहीं सकता है। जो विशेषता माताओं के शरीर में होगी वही विशेषता पुरुष के शरीर में नहीं होगी, अंतर होगा। और आत्मा से तो हम सभी, मेरी आत्मा कह रही है कहते हैं, तो हम सभी आत्माएं जो हैं भगवान की जो है अबलाएं हैं, महिलाएं हैं। आत्मा को तो महिला शब्द से ही पुकारा जाता है, लेकिन शरीर का भेद तो होता ही है। शरीर में जैसा भेद बताया गया, जो विशेषता बताई गई उसके अनुसार आचरण करना पड़ेगा। दवा भी खानी पीनी हो तो बालक के लिए, बच्चे के लिए अलग उसकी डोज कम ज़्यादा कर दी जाएगी, महिलाओं के लिए कुछ दवाएं बदल दी जाएंगी, पुरुषों के लिए कुछ दूसरे ढंग का भी होगा, क्योंकि पुरुष के शरीर में थोड़ा दूसरे हार्मोन्स जी कहे जाते हैं, और माता के शरीर में थोड़े बदल करके हार्मोन्स भी होता है, तो वो उस आधार पर चलना जरूरी होगा, तभी शरीर भी ठीक चलेगा, तभी हम हानि से बच पाएंगे, नहीं तो हानि का जो है नुकसान उठाना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए आज तो पुराणों की बताई हुई शिक्षा दीक्षा में भी राजनीति करने वाले मनुष्य होते हैं, और तो वो ऐसा कर देंगे। इसलिए आज ये राजनीति वाली संगति से बचकर रहना चाहिए। अगर धर्म मार्ग पर चलना है तो राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कहीं भी। कलयुग की राजनीति बहुत गंदी होती है, उसमें परमार्थ नहीं होता है, स्वार्थ होता है। तो इसलिए यहाँ चंचुला की उद्धार की कथा सुनाई जा रही है। उसने जीवन भर अपना कठिन साधना की, शिव भक्ति की, और अंत में गौरी शंकर भगवान की कृपा से उसको शिवलोक की प्राप्ति हुई। तो शिवलोक जाके देखिए, यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान देने की है कि वो मर्यादा उसने शिवलोक में भी नहीं छोड़ी। वो कितनी महान थी वह चंचुला देवी ब्राह्मणी जो है, उसने शिवलोक की प्राप्ति हो गई उसको अपनी तपस्या से, साधना से, भजन से, लेकिन शिवलोक में जाके भी वो सुखी नहीं रही, दुखी रही। क्यों रही? क्योंकि उसको अपने पतिदेव की चिंता रही कि जिसके साथ मेरा आंचल हुआ था, संबंध हुआ था, वो मेरे पतिदेव के रूप में मेरा रिश्ता नाता बना था, तो मेरा धर्म था कि उनका भी मैं उद्धार करता, उनका भी उद्धार करता। अब वो न जाने, वो तो बहुत पापाचरण में, कुसंगति में लग गए थे, न जाने कहाँ दुर्गति में पड़े होंगे, कितने कष्ट में नरक भोग रहे होंगे, न जाने क्या हाल होगा। तो यही दुख उनको सताने लगा चंचुला देवी का। वो शिवलोक में भी तो सुखी नहीं रही, जो बैकुंठ से भी परमानंद देने वाला लोक है, जहाँ बैकुंठवासी लोग भी जहाँ जाने की इच्छा करते हैं, जब शिवलोक में ऐसा सर्वश्रेष्ठ महानतम परमानंद को प्रदान करने वाला जो शिवलोक है, जहाँ दुख का लवलेश मात्र भी कभी स्वप्न में भी नहीं हो सकता है, ऐसे शिवलोक में भी वो जरा बेचैन रहे। तो गिरिजा मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ। गिरिजा पार्वती मैया ने उसको उदास दुखी देख करके उससे एक बार पूछा कि अरे देवी चंचुला, तो यहाँ शिवलोक में आकर के भी दुखी निराश लगती है, ये बड़े आश्चर्य की बात है, क्या हो गया तुझे?
क्या कोई कष्ट है तुझे यहाँ पर? यहाँ तो कष्ट का कोई स्वप्न में भी विचार नहीं कर सकता है, तो तू कैसे यहाँ पर निराश उदास दिखाई देती है? मुझे भी बड़ा आश्चर्य। तो भगवती पार्वती मैया ने जब पूछा तो उसने कहा, मैया यहाँ दुख का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, यहाँ तो वैकुंठवासी लोग भी यहाँ आने की इच्छा और अपना सौभाग्य मानते हैं। वैकुंठवासी लोगों को वैकुंठ से भी अधिक आनंद तो शिवलोक में प्राप्त होता है। तो फिर तुम उदास क्यों हो, क्या कारण? तो कारण यही है कि मैं अपने धर्म का पालन नहीं कर पाई। जब मुझे मनुष्य योनि मिली थी, मनुष्यों में भी जो सर्वश्रेष्ठ योनि ब्राह्मण योनि कही जाती है, उस ब्राह्मण योनि में ब्राह्मण वर्ग में मेरा जन्म हुआ था और मैं अपने धर्म को पूरा नहीं निभा पाई। मेरे पतिदेव अधोगति में पड़े हैं, दुर्गति में पड़े होंगे, जहाँ भी होंगे दुर्गति में पड़े होंगे, तो उनका उद्धार मैं नहीं कर। एकदम फाइनल अंतिम परीक्षा हुई, तो अंतिम परीक्षा भगवती पार्वती जी ने ली कि ये इसने अपने धर्म का पूरा पालन तो नहीं किया, नहीं कर पाई बेचारी, करना तो चाहती थी, नहीं कर पाई मजबूरी में। वो ऐसा दुराचारी होकर इधर उधर चला गया, मनमानी करने लगा और अपनी धर्मपत्नी को छोड़कर दुराचारी बन गया, वेश्यावृत्ति बन गया। तो इसलिए अब वो क्या करती बेचारी, उसको मजबूरी हो गई, चाहती तो धर्म का ही पालन करना चाहती। तो तब भगवती पार्वती जी ने उसको समझाया, उसकी उदासी को दूर करने के लिए कहा, देवी चंचुला तेरी ये अंतिम परीक्षा थी और जगत के जो हमारे भक्त हैं, जो हमारे मार्ग में साधना में लगे हुए जो धर्मात्मा हैं, उनको प्रेरणा देने के लिए, उनको संदेशा देने के लिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। यद्यपि मैं जानती हूँ कि तुम सच्ची धर्मात्मा, लेकिन फिर भी ये परीक्षा के रूप में ये लीला जो भगवान शिव की प्रेरणा से मैंने तुमको दिखाई है, इसका मतलब यही है देवी कि तुम वास्तव में धर्मात्मा हो और धर्मात्मा के यही लक्षण होते हैं। वो धर्म के अलावा और किसी भी सुख की परवाह नहीं करता, किसी भी सुख की इच्छा नहीं करता। धर्म मार्ग में कितने ही कष्ट सहने पड़े, उन कष्टों को वो हंसी खुशी सह लेता है। तो इसलिए तुम सचमुच में धर्मात्मा हो और धर्मात्मा को ही महात्मा कहा जाता है। आप सब लोग जो माताएं बहनें सज्जन महानुभाव कथा के प्रेमी हैं और सत्संग प्रेमी हैं, तो आप लोग सब महात्मा हैं, क्योंकि आप धर्मात्मा हैं। जो धर्मात्मा है वही महात्मा है, वही संत है। संत का भी वही अर्थ है, महात्मा का भी वही अर्थ है, ब्रह्मचारी का भी वही अर्थ है, वानप्रस्थ का भी वही अर्थ है, सदग्रस्त का भी वही अर्थ है, संन्यास का भी वही अर्थ है। अर्थ तो एक ही है, नाम अलग अलग, नाम अलग अलग हैं, अर्थ एक ही है, धर्मात्मा बनना। तो तब कहते हैं पार्वती मैया ने समझाया कि देवी चंचुला अब तू चिंता मत कर, तेरे पति का उद्धार हो जाएगा, तुझे तेरे पतिदेव का दर्शन कराऊंगी मैं, अब तू चिंता मत कर। इसलिए अपना ये उदासी छोड़ करके प्रसन्न रहा कर। जब माता ने आश्वासन दे दिया, जगत माता भगवती पार्वती मैया ने आश्वासन दिया कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे जो है पतिदेव का उद्धार कर। तब माता पार्वती ने तुम्बुरु को याद किया। एक गंधर्व देवता हैं, भगवान शिव के परम भक्त हैं, गौरी शंकर भगवान के भक्त और महान शिव तत्व के ज्ञाता, और उनका नाम था, उस गंधर्व देवता का नाम था तुम्बुरु महाराज। तुम्बुरु महाराज जो हैं हाथ में एक वीणा रखते थे और वीणा बजा बजा करके शिव गायन करते थे, शिव महिमा का गायन करते रहते थे। तो तुम्बुरु महाराज को याद किया जैसी पार्वती मैया ने, तो तुम्बुरु गंधर्व देवता वहां प्रकट हुए
और माता को प्रणाम किया, भगवान सदाशिव को प्रणाम किया और फिर माता के पास आकर पूछने लगे, माँ आपने याद किया है तो सेवा बताइए। तो तब गिरजा मैया ने कहा, श्री श्री अनंत श्री गिरजोवाच, हे तुम्बुरो शिव प्रीता मम मानस कारक सहानया विंध्यशैलम भद्रम ते गच्छ सत्वरम आस्ते तत्र महाघोर पिशाचो अति भयंकरः तद्वृत्तं शृणु सुप्रीत्या तत्सर्वं ब्रवीमि ते पुरा भवे पिशाचस्य बिन्दुगावो भवद्विजः अस्या नार्या पतिर्दुष्टो मत्सख्या वृषलीपतिः। बहुत उसको तुम्बुरु महाराज को माता गिरजा मैया ने समझाया, कहा देखो तुम्बुरु, ये हमारी देवी चंचुला है ना, मैंने इसको अपना सखी बना रखा है, अपनी सेविका बना रखा, इसकी तपस्या से प्रसन्न हो। इसने तो बहुत तप किया, पूरा धर्म का पालन किया, लेकिन इसका पति बड़ा धर्म भ्रष्ट था, पतित था। उसने जो है ऐसी महान धर्म पत्नी का त्याग करके मनमानी की, वैश्यावृत्ति करने लगा था, तो इसलिए वह दुष्टात्मा बड़े भयंकर पापों को भोग करके नरक यातना यम यातना भोग करके अब वह पिशाच बना है। विंध्य पर्वत पर, विंध्याचल पर्वत पर वह पिशाच बनकर रह रहा है। हर पल हर क्षण उसको महान कष्ट हो रहा है। अब उसका उद्धार करना जरूरी है, क्योंकि उसकी धर्म पत्नी ये बेचारी शिवलोक में आकर के भी दुखी लग रही है। इसके दुख को दूर करना जरूरी है। इसलिए हे गंधर्व तुम्बुरु, तुम जाओ, तुम भगवान के परम भक्त हो और वहां जाकर शिव महिमा का गायन करो और उस बिंदुक नाम के पिशाच को बांध लेना, मतलब उसका पुतला बना के उसका आवाहन कर लेना उसमें और फिर उसको सुनाना। तो लोग कहते हैं कि पिशाच के उद्धार के लिए भागवत की ही कथा होती है, तो शिवपुराण की कथा में भी वही बात आई है। जो वहाँ उस पिशाच का नाम धुंधुकारी है, तो यहाँ बिंदुक है, तो बिंदुक भी ऐसे ही पिशाच था। तो शिवपुराण की कथा से भी पितरों का उद्धार होता है। जो भाव से सुनेंगे सुनाएंगे उनके पितरों का उद्धार तो शिवपुराण की कथा, क्योंकि बिंदुक भी ऐसी महापापी था जैसा वह धुंधुकारी था। तो उसको वहाँ जो है वह तुम्बुरु नाम के जो शिव भक्त गंधर्व देवता हैं, वो हाथ में वीणा लेकर और भगवान शिव की महिमा का गायन करते हुए वहाँ पहुँचे, विंध्य पर्वत पर पहुँचे आज्ञा से, माता की आज्ञा से। वहाँ जाकर उन्होंने उस पिशाच का आवाहन किया, उसका पुतला बनाया, उसको एक जगह पर स्थिर किया, खंभे पर बांध दिया जहाँ मंडप बनाया गया था। वहाँ उसको शिवपुराण की महिमा सुनाई, कथा सुनाई। तो जैसे ही कथा पूर्ण हुई तो वह पुतले, जहाँ पर पुतले के रूप में रखा गया था, वहीं पर से दिव्य देव शरीर धारण करके प्रकट हुआ। देवता का जैसा सुंदर शरीर था, दिव्य मुकुट शोभायमान हो रहा था, बनमाला गले में पड़ी हुई थी और सुंदर चमकता हुआ चेहरा, और उसमें सुंदर सा तिलक लगा हुआ है, त्रिपुंड तिलक लगा हुआ है। तो देवता के समान, शिवदूतों के समान सुंदर स्वरूप प्राप्त करके वह बिंदुक प्रकट हो गया। चंचुला भी साथ में थी, तुम्बुरु के साथ में ही आई थी वहाँ कथा सुनने। मैं कथा सुनूंगी तो मेरा कथा सुनने का भी पुण्य मेरे पतिदेव को मिलेगा, और वो खुद भी कथा सुनेंगे तो उनको डबल पुण्य मिल जाएगा, तो उनका उद्धार हो जाएगा, वो पिशाच की योनि से मुक्त हो जाएंगे और फिर मेरा धर्म का भी निर्वाह हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो वो धर्मात्मा बनने की ही उसमें एकमात्र लालसा थी। वो लालसा उसने कठिन तपस्या के माध्यम से पूर्ण कराई और फिर वो बिंदुक को साथ लेकर के
अपने पतिदेव को साथ लेकर के शिवलोक पधारी। तुम्बुरु महाराज भी साथ में थे और तुम्बुरु तो गौरी शंकर भगवान को प्रणाम करके चले गए। वो शिवलोक में ही रहने लगे, चंचुला और उनके पति बिंदु। अब तो वो शिवदूतों के समान महान बन गए। सारे जो उनके पाप ताप थे, संताप थे, मिट गए। ये इस प्रकार संस्कार देना अति आवश्यक है। ये नहीं कि ये कथा खाली मखौल है, सुन लो थोड़ी देर, क्या है समय काटने के लिए, सुना भी लो सुन भी लो। ये कोई समय काटने का साधन नहीं है। समय काटने के लिए लोग जुआ खेलते हैं और भी कई प्रकार के जो है दूरदर्शन टीवी देखते रहते हैं। समय काटने के तो बहुत साधन है। ये समय काटने का साधन नहीं, ये समय के सदुपयोग का साधन है। जो समय हमें उद्धार के लिए मिला है, वो उद्धार के लिए ही ये कथा हमने इसका प्रयोग करना है। तो यहाँ पर समय का सदुपयोग है, समय को काटना नहीं है, बल्कि इस समय को हमने छांटना है। मतलब काटना नहीं, छांटना कहना चाहिए। छांटने का मतलब इस समय का पूरा पूरा सदुपयोग अभी हो रहा है। समय अमूल्य है, उसको किसी कीमत में नहीं खरीदा जा सकता है। जो हमारी शरीर की मेवाद है, ये शरीर की जितनी मेवाद है ये उतना ही रहेगा, फिर उसके बाद टिकने वाला नहीं ये शरीर, फिर गिर जाए तो पंच तत्व का पुतला पंच तत्वों में मिल जाएगा, कहते हैं ना भजन में भी। तो वही बात है। तो इसलिए पल पल में हरि के गुण गाले, इस जीवन का ठिकाना नहीं है। कुछ ऐसा कोई भजन गाएंगे हमारे भजन कलाकार, कोई भजन गाइए शिव महिमा और समय के लिए, पल पल में हरि के गुण गाले वाला है तो वो गाइए। इसलिए ये समय सदुपयोग के लिए, एक एक पल का यहीं पर सदुपयोग हो रहा है, व्यवहार में सदुपयोग नहीं होता है। जो हम दुनिया में खान पान करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, खेती बाड़ी जो भी कारोबार करते हैं दुनिया का, उसमें समय का सदुपयोग नहीं, वो समय कटता है हमारा। दिन कट रहे हैं, हो दिन कट रहे हैं कहते हैं लोग, दिन कट नहीं रहे, दिन छट रहे हैं। यहाँ पर हमारे मतलब हमने समय का सदुपयोग यहाँ पर किया है, क्योंकि अगर हमने भाव से सुनाया है, आगे के लिए सावधानी अपना ली है, हम सावधान हो चुके हैं, तो समझ लो हमने समय का सदुपयोग किया है यहाँ पर। नहीं तो यहाँ भी बर्बादी किया, फिर समय काटा, यहाँ छाटा नहीं काटा। काटना अच्छा है नहीं। महात्मा लोग कहते हैं, हमारे महात्माओं की, चाहे वैष्णव महात्मा चाहे सन्यासी महात्मा, कोई भी महात्मा हो, वो ये अवश्य कहेगा भाई काटना क्या बोलता है। काटना जो है वो मुर्गा काट रहा है क्या, जो इसलिए सब्जी अमन्या करना कहते हैं यहाँ। काटना शब्द ही गंदा है, तो इसलिए समय काटने वाली बात नहीं कही जाती, छांटना, समय का सदुपयोग करना। तो इसलिए हर पल का सदुपयोग कथा में ही किया जा सकता है। इसीलिए इसी प्रकार का, इसी भाव को सुदृढ़ करने वाला भजन गाया जाएगा, और उस भजन का अर्थ आप समझ जाएंगे। नहीं भी समझेंगे तो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, तो जो नहीं समझेगा उसको समझाने के लिए कहेंगे, और नहीं तो आप समझ ही जाएंगे। बहुत सारे महानुभाव तो समझ ही जाएंगे। अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया
समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला। अपने साथ न जाए से जप ले नमः शिवाय, अपने साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा बल सल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। तेरा बिगड़ा प्राण रह जाए उसे जप ले नमः शिवाय, तेरा बिगड़ा प्राण रह जाए उसे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव पूजन में मस्त बने जा, शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधारस पान किए जा, कथा सुधारस पान किए जा। शिव पूजन में मस्त बने जा, शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधारस पान किए जा, कथा सुधारस पान किए जा। दर्शन विश्वनाथ के पाए जप ले नमः शिवाय, से जप ले नमः शिवाय, ले जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, मुख से जप ले नमः शिवाय, मुख से जप ले नमः शिवाय। क्योंकि उनको न सुनाने वाले मानते हैं आजकल, न सुनने वाले मानते हैं। जब सुनाने वाले ही नहीं मानेंगे, सुनने वाले कहाँ मानने वाले। वैसे सुनने वालों में कोई ऐसा आप लोगों का जैसा हो सकता है कि वो माने, लेकिन कई सुनाने वालों में भी है, हो सकता है जो उन नियमों को माने पूरा निष्ठा से, लेकिन फिर भी आजकल उसकी बहुत कमी हो रही है। ये तो कहना ही पड़ेगा, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि उसकी बहुत कमी है। और केवल इसको एक साधारण कार्य समझकर हमको आपने कहा कि आपको कथा सुनानी है, हमने सुना दी। हमको समय दिया गया इतने बजे से इतने बजे तक सुनाना है तो सुना दें। काम पूरा करना है जी, हमारा काम सुनाने का है। सुनने वालों ने भी समझ लिया कि चलो अब बैठे ही हैं तो थोड़ी देर सुन ले, बैठ जाते हैं। सुना न सुना या सुनने का अनसुना कर दिया या मन में रखा नहीं रखा, लेकिन जो भी भजन भाव हम सुने, भाव का मतलब कथा, कथा से हमें भाव मिलता है और भजन से भी भाव मिलना चाहिए। भजन में कहा कि साथ और कुछ जाने वाला ना नहीं है, तेरा तन धन साथ न जाए, तन और धन साथ नहीं जाएगा,
लेकिन कुछ हम लोग कभी कभी भजन में ऐसा भी कह देते हैं कि तेरा तन मन साथ न जाए, लेकिन मन तो साथ जाता है, तन और धन साथ नहीं जाता, मन साथ जाता है। जैसा हम मन बनाएंगे हमारे साथ हमारा मन भी चलेगा। इसीलिए तो कहते हैं ना, हमारे समाज में भूतकई आ गया, इसका ऐसा मन था अब वही मांग रहा है। जो मन होगा वही मांगे, मन तो साथ ले जाए। अगर मन साथ नहीं ले जाता तो वो भूतकई नहीं आता। फिर जब मन ही जो साथ नहीं गया तो फिर भूतकई आने का क्या मतलब? भूतकई आने का मतलब है कि कुछ मांग करने आया है, अपने रिश्तेदारों से मांग करने आया। भाई मेरा रिश्तेदार था तो हक तो यही है मेरा बोलने का, जहाँ मेरा हक है वहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगी। तो इसलिए वो आते हैं। तो मन साथ जाता है ना, तेरा तन धन साथ न जाए, मुखले मुख से जपले नमः शिवाय। भजन में यही गाया गया। तो इसको याद रखना चाहिए भाई, ये तन धन साथ जाएगा नहीं। ये तो काम चलाने के लिए तन भी चाहिए, धन भी चाहिए, लेकिन ये मतलब साथ देने वाली चीज नहीं है। न तन साथ देगा न धन साथ देगा। अंतिम समय में ये शरीर छूटने लगेगा तो 10 अरब रुपया भी अगर बैंक में रहेगा तो हमारे काम क्या आएगा?